शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भाषा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य विशेषरूपेण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणक्रमः प्रचलत् अस्ति। इदानीं सुंदरकांडस्य 28वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विलाप करती हुई सीता का प्राण त्याग के लिए उद्यत होना यह वर्णित है। साराक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्य प्रियमप्रियार्ता सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या। पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षसराज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गईं जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। साराक्षसी मध्यगता च भीरुर्वाग्भिर्भृशं रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललाप सीता। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरू स्वभाव वाली सीता निर्जन एवं बीहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्पवयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके नाकाल मृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिभर्त्यमाना जीवामि यस्मात् क्षणमप्यपुण्या। वे बोली, संतजन लोक में यह बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार धमकाई जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर भी जीवित रह पाती हूँ। सुखाद्विहीनम बहुदुःखपूर्णम इदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विदीर्यते यत्र सहस्रधाद्य विदीर्यते
यन्न सहस्रधाद्य वज्राहतं श्रृंगमिवाचलस्य। मेरा यह हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है, इसीलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति आज इसके सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते। नैवास्ति नूनं मम दोषमत्र वध्याहमस्या प्रियदर्शनस्य। भावं हि चास्याहमनुप्रदातुम् अलम द्विजो मंत्रमिवाद्विजाय। मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी अब इस निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे, तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः। नूनं ममाङ्गान्यचिरादनार्यः शस्त्रैः राक्षसेन्द्रः। हाय लोकनाथ, भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टूक टूक कर देता है, अथवा जैसे इंद्र ने दिति के गर्भ में स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे। दुःखं बतेदं ननु दुःखिताया माशौ चिरायाभिगमिष्यतो द्वौ। बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते राजोपरोधादिवतस्करस्य। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि के ये 2 महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है, वही मेरी भी है। हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे, हा राम मातः सह मे जनन्यः। एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवेनौरिव मूढ़वाता। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा श्री राम जननी कौशल्य, और हा मेरी माताओं, जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ। तरस्विनौ धारयता मृगस्य सत्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ। नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्षभौ द्वाविव वैद्युतेन। निश्चय ही उन मृगरूपधारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा, जैसे 2 श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। नूनं सकालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यां लुलुभे तदानीं। यत्रार्यपुत्रौ विससर्जमूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च। अवश्य उस समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके मुझ मंदभागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित हो मुझ मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्य पुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। हा राम सत्यव्रत दीर्घबाहो,
हा पूर्णचन्द्र प्रतिमान वक्त्र हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्। हा सत्यव्रतधारी महाबाहु श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। अनन्य देव त्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे पतिव्रता त्वं विफलं ममेदं कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम्। मेरी यह अनन्योपासना, क्षमा, भूमि शयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत परायणता, ये सब के सब कृतघ्नों के प्रति किए गए मनुष्यों के उपकार की भांति निष्फल हो गई। मोघो हि धर्मश्चरितो ममायं तथैकपत्नी त्वमिदं निरर्थकम्। या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया संगमने निराशा। प्रभो, यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछुड़ी ही रह गई तथा आपसे मिलने की आशा खो उठ बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया और यह एक पत्नी व्रत भी किसी काम नहीं आया। पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितव्रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुले क्षणाभिः संरंस्यसे वीतभयः कृतार्थः। मैं तो समझती हूँ आप नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करने के पश्चात जब वन से लौटेंगे तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। अहम तु रामत्वयि जात कामा चिरं विनाशाय निबद्ध भावा मोघं चरित्वाथ तपोव्रतं च त्यक्ष्यामि दिग्जीवितमल्पभाग्यम्। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। उस अभीष्ट फल को न देने वाले धर्म कार्य आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। उस अभीष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः मुझे मंदभागिनी को धिक्कार है। संजीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण सितेन वापि विशस्य दाता न तुमेस्ति कश्चित् शस्त्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य। मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला भी नहीं है। शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेणीग्रथनं गृहीत्वा उद्बध्य वेण्युद्ग्रथनेन शीघ्रम् अहम गमिष्यामि यमस्य मूलम। शोक से संतप्त हुई
सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वा च नगस्य तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभाङ्ग्याः तस्या विशोकानि सदा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि। सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल थे। वे अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गईं। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वे श्री राम लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगीं, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से ही लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए, जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें ढाढ़स बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे अष्टाविंशः सर्गः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।